हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं मॉसफेट के क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने सिंगल मॉसफेट के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में मैं दो मॉसफेट के बारे में डिस्कशन करूंगा। यहाँ भी देखिए दो मॉसफेट का क्वेश्चन है, ये भी हमारा दो मॉसफेट का क्वेश्चन है जो कि हमारा ECE 2017 में पूछा गया है। ये हमारा दो मॉसफेट का क्वेश्चन है जो कि हमारा 2011 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारा पीमॉस है, ये भी पीमॉस है। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन सोल्व किया है यूजिंग ट्रिक, जैसा भी हम लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किया है, सिंगल मॉसफेट हो या डबल मॉसफेट का हम लोग करेंगे, उसमें हम लोगों ने लैम्डा इक्वल टू 0 रखा है। ओके, लैम्डा इक्वल टू 0 मतलब चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन 0 है इसका। नेक्स्ट वीडियो में मैं लैम्डा इक्वल टू कुछ फाइनाइट वैल्यू रहेगा, उसको सोल्व कैसे सोल्व करते हैं उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे मेन थिंग जो क्या है, मेन थिंग जो कि जहाँ पे स्टूडेंट लोगों का डिफिकल्टीज होता है, डिफिकल्टी क्या होता है ना कि यहाँ पे मॉसफेट दो मॉसफेट है, कौन सा सैचुरेशन है कौन सा ट्रायोड है, ये जानने में डिफिकल्टी होती है। सेकंड थिंग, अगर वो पहचान भी लेते हैं कि मॉसफेट ये सैचुरेशन ये ट्रायोड है, तो लेट अस सपोज VDD का वैल्यू हमारे पास ±2 आया या फिर 2.5 है और 6.5 है, तो कौन सा ले कौन सा नेग्लेक्ट करे, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है और लेंदी प्रोसेस है। तो इसमें इसके लिए मैंने ट्रिक बताया है आप लोगों को। जो हमारा व्यूअर, जो हमारे नए व्यूअर है, वो हमारा फर्स्ट वीडियो देखे, या फिर मैं इसको नेक्स्ट थोड़ी देर में डिस्कस कर दूंगा कि जैसे क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो वहाँ भी डिस्कस कर दूंगा। तो जैसे IDS का वैल्यू आ गया, NMOS है और IDS का वैल्यू हमारा आ गया 2.5 और 6.5। तो इसमें कौन सा वैल्यू ले जिससे कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, यही डिफिकल्टी है। बाकी तो करंट निकालना सबको आता है। ओके, नाउ सेकेंड चीज क्या है कि हम लोगों का जो सिलेबस है, गेट का सिलेबस है, वहाँ दो ही तरह का मॉसफेट है, दो ही मॉसफेट का क्वेश्चन आते हैं, दो मॉसफेट लगाए रहते हैं, दो ही मॉसफेट का लगाए रहते हैं। तीन मॉसफेट का ऐसा नहीं है कि तीन मॉसफेट का क्वेश्चन अभी तक आया है और ना मेरे हिसाब से ना आएगा। ओके, क्योंकि वो सिलेबस में भी नहीं है। तीन मॉसफेट में ऐसे अगर तीन मॉसफेट लगा रहा है तो यहाँ पे बहुत ही लेंदी प्रोसेस होगा। इसमें आप लोगों को पता करना पड़ेगा ये सैचुरेशन है, ये ट्रायोड है, एक का दो कॉम्बिनेशन हो रहा है। ओके, इसका भी दो है, इसका भी दो है, इसका भी दो, 2 4 6 कॉम्बिनेशन आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ID निकालना पड़ेगा और उसमें भी ID में प्लस माइनस होगा तो बहुत लेंदी हो जाता है। इसलिए तीन मॉसफेट अभी तक नहीं पूछा गया है और आएगा भी नहीं। ओके, तो दो मॉसफेट को मैं इस यहाँ पे डिस्कस करने के बाद एक लैम्डा इंक्लूडिंग चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, क्योंकि वो भी इजी पार्ट है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन को इंक्लूड करते हैं तो करंट का फॉर्मूला चेंज होता है। ओके, बाकी प्रोसेस हम लोगों का वही होगा, तो उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। नाउ मैं थोड़ा साइकोलॉजी, मतलब स्टूडेंट का जो साइकोलॉजी क्या है उसको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा। क्या है कि स्टूडेंट लोग को बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, ये क्वेश्चन वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, यहाँ का, ऐसा कमेंट है मेरे पास। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्वेश्चन वहाँ का है। जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराया जाता है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ओके, ये नहीं कि ये उस कोचिंग का इंस्टीट्यूट है वो वहाँ का, ऐसा कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर है। यहाँ भी मैंने प्रीवियस ईयर लिया है, यहाँ भी प्रीवियस ईयर लिया है, नहीं तो बुक का क्वेश्चन होता है। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग बुक पढ़ते नहीं है, आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले गए। ओके, आप लोग लेटर सपोज आप लोगों ने तो बुक को अवॉइड किया ना, बुक को अवॉइड किया एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले गए। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के बाद आप लोगों ने उसी फैकल्टी से पढ़ा तो आप लोगों को याद हो जाता है नहीं ये उसी फैकल्टी का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे क्वेश्चन बुक से ही लिए गए हैं और जो भी क्वेश्चन लोग कराया जाता है वो बुक से ही कराया जाता है। आप लोगों ने कभी बॉयल स्टेट खोल के नहीं देखा, कभी सेट्रा स्मिथ खोल के नहीं देखा, तो आप लोग वो चीज़ भूल ही जाते हैं, बुक का नाम भूल गए, डायरेक्ट फैकल्टी का नाम याद कर लिए। ऐसा नहीं है, ये गलत है। आप फैकल्टी का क्यों नाम याद कर रहे हैं? फैकल्टी क्या करता है ना, चीज़ों को सिंप्लीफाई करता है, ना कि उसको जनरेट करता है। एग्री? इंजीनियर्स का मतलब क्या है? इंजीनियर्स का जो भी है, मैं जो भी चीज यहाँ पे दे रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, वो चीज आप लोगों को सिंप्लीफाई वे में दे रहा हूँ कि आप लोग समझ पाए। दैट इज इंजीनियर का काम ही है, क्योंकि साइंटिस्ट तो अपना रिसर्च कर रहा है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस ही इंजीनियरिंग है। ओके, तो इसलिए आप लोग ऐसा नहीं रहिए कि हाँ ये उस फैकल्टी का क्वेश्चन है, वहां से क्वेश्चन किया है। नहीं, अगर यही लेटर सपोज यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ मैं 10 वोल्ट कर दूं तो मेरा क्वेश्चन हो गया। तो ये सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान मत दीजिए, आप लोग ये समझिए कि हम लोग कैसे समझ रहे हैं। और जनरली मैं देखा हूँ, जनरली जो वो लोग स्टूडेंट जो थोड़ा स्मार्ट स्टूडेंट है, वो लोगों को ये सब चीज़ों में ध्यान रहता है, क्योंकि क्या है कि उनका डेडिकेशन लेवल है। फर्स्ट गेट का प्रिपरेशन करना है, 2 साल से कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तीसरा साल भी प्रिपरेशन किए, कोचिंग गए, कोचिंग लिए, कोचिंग में जाके सो गए। मैं देखता हूँ, मैं जब था फर्स्ट बेंच 2-3 बेंच कुछ ही स्टूडेंट एक्टिव रहते थे, बाकी लोग सो जाते थे। तो वो लोग सो गए, उसके बाद सोने के बाद क्या हुआ, सोने के बाद 20% लेटर सपोज 20% स्टूडेंट्स हो गए, तो उनके नोट्स में तो ये क्वेश्चन रहेगा,
तो उन लोगों को ये क्वेश्चन ही याद आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन हुआ है, ये क्वेश्चन उन्होंने कराया है, ये क्वेश्चन उन्होंने कराया है, यही याद रहेगा। ये नहीं याद रहेगा कि इसको कैसे सोल्व करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। गेट हमेशा आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछेगा और आप लोगों को यही जवाब देना पड़ेगा, वो भी सिंप्लीफाई वे में। अगर इसी क्वेश्चन को आप 1 घंटा में कीजिए, इसी क्वेश्चन को आप 45 मिनट में कीजिए, इसी क्वेश्चन को 30 मिनट में कीजिए, तो गेट कभी क्वालिफाई नहीं होगा। इसलिए चीज़ों को सिंप्लीफाई कीजिए कि मैं कैसे इसको 2 सेकंड में बना दूं, कैसे 3 सेकंड में बना दूं। लेट अस सपोज एक फैकल्टी आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया और वो 10 मिनट में कराता है, तो आपका रैंक नहीं आने वाला। लेकिन वही चीज को दूसरा फैकल्टी ऑल सिंप्लीफाई वे में करके आपको 5 मिनट में करा दिया, तो आपका में भी चांसेस है कि आपका रैंक आ जाए। तो इस सब चीजों को ध्यान दीजिए कि हमको रैंक कैसे लाना है। ये मत ध्यान दीजिए कि ये उस फैकल्टी का क्वेश्चन, कोई किसी फैकल्टी का क्वेश्चन नहीं होता है, कोई यहाँ पे रिसर्च नहीं कर रहा है। सबको या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है या फिर वो बुक से क्वेश्चन उठा के आपको समझाता है कि आप लोग ये चीज समझो और आप लोग गेट में रैंक लाओ। तो ये मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आप लोगों का ऐसा ऐसा कमेंट था। लेकिन क्या है कि आप लोगों का गोल भी एक है ना। दूसरा चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, गोल, जो कि गोल से रिलेटेड, आपका गोल गेट है। ओके, गेट है, तो गेट को क्रैक करने के लिए मैं यही सब क्वेश्चन कराऊंगा ना जो कि गेट में आता है, या तो बुक से लूँ या फिर आपका प्रीवियस ईयर से लूँ। ऐसा तो नहीं है कि आपको सेमेस्टर पास कराना है तो मैं किसी और का कोई क्वेश्चन, या फिर आप जीमेट जीआरई जो भी एग्जाम दे रहे हो उसका प्रिपरेशन कराना है तो मैं ये सारे क्वेश्चन को नहीं लूँ। ये क्वेश्चन में अगर ट्रिक है, ये गेट पूछ सकता है, तो ये आपका बुक से अगर लिया गया है तो ये फैकल्टी भी कराएगा। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, XYZ जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए वो भी यही क्वेश्चन कराएगा, मैं भी यही कराऊंगा, वो भी। और बाहर भी जाइए अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी यही चीज कराएगा। तो इस चीज को समझना है, आपको डिसाइड करना है कि मैं कहाँ समझ पा रहा हूँ, कौन फैकल्टी लेस टाइम में बता रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सिंप्लीफाई, कौन सा फैकल्टी इस चीज को सिंप्लीफाई करके बता रहा है, अगर आपको समझ में आ गया तो उस दिन रैंक आ जाएगा। तो चलिए मैं इस चीज को क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन ऐसा अगर कमेंट है तो वो कमेंट मत कीजिए कि ये वहाँ का है, वो मतलब कि नीचे लेवल का कमेंट हो गया। ओके, कि ये उस फैकल्टी का क्वेश्चन है, ये एकेडमी का क्वेश्चन, वैसा कभी कहीं नहीं होता है। सारा फैकल्टी भी है या फिर जो भी है वो सारा क्वेश्चन बुक से ही लेता है, क्योंकि गेट से रिलेटेड क्वेश्चन है और वही चीज़ आप लोगों को सीखना है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन उस फैकल्टी के नाम पे हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। वो भी फैकल्टी रिसर्च नहीं कर रहा है, वो भी बुक से लेके आ रहा है। आप लोग बुक नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए उस फैकल्टी का नाम ले रहे हैं। नाउ चलिए अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, ये बात बोलना जरूरी था। सो देखिए हम लोग क्या करेंगे, मैं ट्रिक क्या बताया था, मेरा ट्रिक क्या था, मेरा ट्रांजिस्टर है, लेट अस सपोज TX है, ट्रांजिस्टर है, तो सिंप्लीफाई ट्रिक क्या था, अगर यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो लेट अस सपोज हम लोगों का VGS हमारा 2 वोल्ट 2.5 आ गया, 2 आ गया, तो कौन सा लेंगे, कौन सा नेग्लेक्ट करेंगे। ओके, यही सिंप्लीफाई वे है कि इसको हम लोग कौन सा लेंगे। जैसे VDD आपका 2 चीज आ गया, VDD आ गया 2.5 प्लस माइनस 3.6, 3 वैल्यू आ गया, तो कौन सा वैल्यू लेंगे, यही है। तो मैं क्या बताया था ट्रिक, जो हमारे जो व्यूअर जो लास्ट वीडियो देखे होंगे सिंगल मॉसफेट, वहां मैंने इसको डिस्कस किया था कि जैसे देखिए ये हमारा मॉसफेट है, ये हमारा ड्रेन है, ये सोर्स है, ये गेट है। ओके, ये गेट है, तो हम लोग जब भी अगर इन मॉस है तो जब भी हम लोग प्रेफर करेंगे ड्रेन एट हायर पोटेंशियल। अगर ड्रेन पूछा जाएगा तो हम लोग यहाँ का हायर पोटेंशियल कौन सा है, 3.6 लेंगे। ओके, नाउ अगर गेट रहता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ GS है, गेट रहता तो हम लोग मिडिल वोल्टेज लेते, 3.6 से कम लेते, और सोर्स रहता तो हम लोग सबसे कम वोल्टेज लेते। ओके, अगर एनमॉस है तो हम लोग IDS जो लेंगे, अगर लेट अस सपोज हम लोगों का IDS आ गया प्लस माइनस 2.5 और प्लस माइनस 1.5, तो जनरली हम लोग क्या, जनरली जिससे कि आप लोग बहुत बड़ा लेंदी कैलकुलेशन से बच सकते हैं, प्लस माइनस 1.5 आ गया तो हम लोग इसमें क्या प्रेफर करेंगे, IDS जो हम लोग प्रेफर करेंगे वो लेस वैल्यू प्रेफर करेंगे, जैसे 1.5, क्योंकि करंट तो निगेटिव होगा नहीं, तो हम लोग IDS इनमॉस में जो कि ऊपर से नीचे आता है, तो हम लोग IDS में निगेटिव वैल्यू मतलब लेस वैल्यू को प्रेफर करेंगे, जिससे कि आप लोगों का बहुत बड़ा भी कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। क्योंकि जैसे देखिए हम लोग अगर क्या होता है, अगर लेटर सपोज हम लोग VDD 2.5 और इतना आ गया, 3 वैल्यू आ गया, तो इसमें हम लोग लेटर सपोज अगर हम लोग ये 2.5 लेंगे, 2.5 ले लेते तो ऐसा होता है 2 मॉसफेट में एक ट्रायोड को सेटिस्फाई करता है, एक कट ऑफ में चला जाता है, तो बहुत सारा ये कॉम्बिनेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी देखिए ना 2 कॉम्बिनेशन है, इसमें हमारा क्या है, सेचुरेशन ट्रायोड ये भी जा सकता है, सेचुरेशन ट्रायोड ये भी जा सकता है, मतलब 4 कॉम्बिनेशन है, तो कौन सा वैल्यू लेंगे कि एक ही को सेटिस्फाई करे।
ओके, सेचुरेशन, ट्रायोड सेचुरेशन, तो कौन सा वैल्यू हम लोग लेंगे कि एक ही से सेटिस्फाई करें, तो उस चीज को हम लोग यहां से डिसाइड करेंगे। नाउ दो हम, ये ट्रिक फर्स्ट हुआ ये वाला। सिमिलरली हम लोग बीजेटी में भी करते हैं। बीजेटी में भी क्या है, बीजेटी मैं कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये कलेक्टर, ये हमारा इमीटर हो गया, सोर्स इमीटर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। तो इमीटर हमारा लो पोटेंशियल पे होता है, उससे थोड़ा बेस जो हमारा उससे हायर पोटेंशियल, और कलेक्टर सबसे हायर पोटेंशियल होता है हमारा एनपीएन में। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, जिससे कि कैलकुलेशन, वही चीज़ को मैं यहाँ यूज करूंगा और चीज़ों को सिंप्लीफाई करूंगा। नाउ सेकेंड चीज़ क्या है, दूसरा ट्रिक 1 2 3। तीसरा ट्रिक हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, जो कि फास्ट कैलकुलेशन हो और सब क्वेश्चन बन जाए। हम लोगों का VGS माइनस VTH का स्क्वायर इजकल टू, लेट अस सपोज 1 है, VGS माइनस VTH 2 का होल स्क्वायर दूसरा है। तो हम लोग अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाएंगे, ओके, यहाँ पे अगर हम लोग स्क्वायर रूट यहाँ पे हटा रहे हैं तो हम लोग सिर्फ प्लस को लेंगे, ओके, माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर लेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग VGS माइनस VTH इजकल टू, क्योंकि स्क्वायर रूट हटा रहा है तो दोनों तरफ प्लस माइनस आएगा ना। यहाँ पे आप लोग बोलेंगे सर प्लस माइनस होगा, एग्री, प्लस माइनस होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, VGS माइनस VTH ये 2, ओके। तो हम लोग स्क्वायर हटाए तो प्लस माइनस होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये VGS माइनस VTH हमेशा पॉजिटिव होता है तभी चैनल फॉर्म होता है। अगर मैं जब डीप बढ़ाऊंगा, डीप एनालिसिस करूंगा तो मैं इस चीज को बताऊंगा, बट फिलहाल एज ऑफ नाउ आप लोग ये याद रखिए कि हम लोग जब भी यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो माइनस वाला साइन नहीं होगा, क्योंकि अगर माइनस वाला साइन लेंगे तो हम लोग का कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और बहुत सारा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन से कैलकुलेशन करेंगे। नाउ अगर अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा, ओके, कैसे सोल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इसको सोल्व करते हैं, ओके, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है गेट EC 2017 सेट 2 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है लेंथी, इसमें क्या होता है ना, बड़ा बड़ा पैराग्राफ होता है कि उसमें सारा कुछ डाटा लिखा रहता है कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन 0 है, वो सब मैं नहीं लिखा हूँ। यहाँ पे मैं बस क्वेश्चन लिया हूँ और उसका ऑप्शन लिया हूँ। तो यहाँ पे लैम्डा इजकल टू 0 क्वेश्चन में दे रखा है, ओके, सारे क्वेश्चन में लैम्डा इजकल टू 0 है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली, सेचुरेशन, लीनियर सेचुरेशन लीनियर, ऐसा हम लोगों को पता करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये क्या है, हमारा 3 वोल्ट है, ये 2.5 वोल्ट है, ओके। तो देखिए M2 के बारे में अगर हम बात करें, M2, तो हम लोग पहले बात करेंगे कि ये कट ऑफ में है कि नहीं। तो कट ऑफ के लिए क्या होता है ना कि इस दोनों को शॉर्ट और ये कर दीजिए, ओपन सर्किट कर दीजिए। VGS अगर ग्रेटर देन VTH है तो हमारा कट ऑफ मतलब ग्रेटर देन VGS माइनस VTH ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा ट्रांजिस्टर जो मॉसफेट ऑन है, ओके। लेकिन वैसा हम लोगों का क्वेश्चन में नहीं दिया है, सेचुरेशन ऑप्शन में देखिए, तो हम लोग कट ऑफ का बात नहीं करेंगे, मतलब दोनों या तो सेचुरेशन है या फिर ट्रायोड में है, ओके। तो देखिए सेचुरेशन में होने के लिए क्या होना चाहिए, M2 के लिए हम लोग कंडीशन लिखेंगे। M2 के लिए क्या होना चाहिए, VD2 ग्रेटर देन VDS माइनस VG2 माइनस VTH, ये होना चाहिए। अब देखिए VD क्या है हम लोगों का, ये देखिए VD3 है। वैसे भी देखिए ये हायर पोटेंशियल है, इससे कम पोटेंशियल पे ये है, इससे कम पोटेंशियल पे ये है, मतलब ये सेचुरेशन में। मैं क्या बोला था, NPN जब भी सेचुरेशन में होगा ना, NMOS सेचुरेशन में कब होगा, ये जब हायर पोटेंशियल, ये कम, इससे कम ये रहेगा, तभी सेचुरेशन में होगा, ओके, नहीं तो कुछ गड़बड़ होगा। नाउ यहाँ पे देखिए ये हमारा VD कितना है, 3 वोल्ट ग्रेटर देन VG 2.5 माइनस VT कितना है, VT 1 है, तो ये ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो हमारा जो MOSFET 2 है वो हमारा M2 इन सेचुरेशन, ये जो सेटिस्फाई हो गया। नाउ सेकेंड M1 के बारे में देखते हैं, जहां फंसेंगे उसको देखेंगे। M1 को देखते हैं, इसको हम लोग अगर सेचुरेशन, क्योंकि हम लोग सबको सेचुरेशन मान के सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करना है, VD1 ग्रेटर देन VG माइनस VTH, ओके। VD1 ग्रेटर देन, VD कितना है, ड्रेन हमको पता नहीं है, अननोन है। VG गेट पता है 2.5 माइनस VT1, अब VD हमको नहीं पता है, तो हम लोगों को VD निकालना पड़ेगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा यूज होने वाला है जो मैंने ट्रिक बताया है,
गेट 2017 का क्वेश्चन है, VD हम लोग निकालेंगे। दोनों मॉसफेट आइडेंटिकल है, तो मतलब दोनों का करंट इक्वल होगा। यहाँ से जो करंट जाएगा वही करंट इधर जाएगा, क्योंकि बेस से करंट, गेट से करंट जाता नहीं है। तो ID1 इजकल टू ID2 लिखेंगे, ID1 इजकल टू ID2, ओके, क्योंकि VD हम लोगों को निकालना है, VD1 निकालना है, ओके, दिस इज VD निकालना है, तभी हम लोगों को पता चलेगा। क्योंकि M2 जो है हम लोगों का पता चल गया है वो सेचुरेशन में है, तो हम लोग का M1 M2 सेचुरेशन में है, मतलब हम लोगों का दो ऑप्शन होगा, या तो A नहीं तो C, ओके, A नहीं तो C। अब देखिए हम लोग M1 के बारे में बात करते हैं, इसके लिए हम लोग को VD चाहिए, तो ID1 इजकल टू ID2 होगा, तो म्यू COXW बाई 2L इंटू VGS माइनस VTH 1 का होल स्क्वायर इजकल टू म्यू COXW बाई 2L इंटू VGS माइनस VTH का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, ओके। हम लोगों ने माना कि M2 भी M1 भी सेचुरेशन में है। अब इसको क्रॉस चेक करेंगे, यहाँ से जो वैल्यू आएगा उसमें हम लोग बता देंगे VD ग्रेटर देन VG माइनस VTH, तो हमारा एजम्पशन सही हो जाएगा। ये हम लोग बोल देंगे दोनों सेचुरेशन में है, ओके। नाउ देखिए यहाँ पे क्या होगा, म्यू COXW बाई 2L, म्यू COXW बाई 2L, अगर दोनों मॉसफेट आइडेंटिकल है तो ये वैल्यू इक्वल होता है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, दोनों इक्वल है। नाउ VGS VG1 के लिए 1 क्या है, VG मतलब 2 माइनस सोर्स 0 है, 0 माइनस VT कितना है, 1 है, 1 का होल स्क्वायर इजकल टू VG दूसरे का, VG मतलब गेट कितना है 2.5 माइनस सोर्स कितना है VG माइनस सोर्स मतलब VD माइनस VTH कितना है 1, ये होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का वो ट्रिक यूज हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इजकल टू 1.5 माइनस VX का होल स्क्वायर। अब क्या है ना, जो थोड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, चाहे जो भी मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी नोट्स देखा हूँ वहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, ये क्या करते हैं, दो वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस 1 इजकल टू 1.5 माइनस VX, एग्री। अब क्या करेंगे, आप VX का वैल्यू निकालेंगे मेरे हिसाब से, पहले मैं अपना कर लेता हूँ फिर लोगों का बताऊँगा। ये क्या हुआ, मैं क्या बोला था, दोनों अगर पॉजिटिव है, दोनों अगर ये आ रहा है तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ओके। तो 1.5 माइनस VX इजकल टू 1, नाउ VX इजकल टू 2.5, VX इजकल टू कितना आ गया, इधर आएगा ना, तो 0.5, VX इजकल टू 0.5, VX इजकल टू 0.5। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, यहाँ हमारा 0.5 आ गया। अब देखिए दूसरा ट्रांजिस्टर क्या है हमारा, दूसरा ट्रांजिस्टर में ये वोल्टेज 0.5 है, ये वोल्टेज 2 वोल्ट है, ये वोल्टेज 0 है, ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या। मैं क्या बोला था, जब भी देखेंगे ऊपर वाला थोड़ा हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, लेकिन ये हमारा 0.5 पे है, ये हमारा उससे ज़्यादा हो गया, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ट्रिक के अनुसार। तो हम लोग विदाउट चेक किए हम लोग क्या बोल देंगे, ये हमारा सेचुरेशन में क्या, क्योंकि हम लोग ये क्या होगा, हम लोगों का लीनियर में चला जाएगा। क्योंकि सेचुरेशन में मैं क्या बताया था, जब भी सेचुरेशन होगा तो हम लोगों का ये जो NPN, सेचुरेशन विथ NPN, ये हमारा हाई पोटेंशियल होगा, इससे कम ये होगा, सबसे कम ये होगा, एग्री। यहाँ से हम लोग मैच कीजिए, मैच कर रहे हैं तो सेचुरेशन में तो नहीं आ रहा है, तो कट ऑफ में जा नहीं सकता, क्योंकि कट ऑफ ऑप्शन नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है लीनियर। लेकिन ये हमारे ट्रिक से हो गया। नाउ अगर हम लोग देखते हैं कि अदर फैकल्टी का, चाहे जो भी मैं नोट्स देखा हूँ, सो देखिए वो लोग क्या करेंगे, VX इजकल टू एक आ गया 0.5 एंड VX इजकल टू दूसरा वैल्यू आ जाएगा, अगर हम माइनस लेते हैं 2.5, ओके 2.5। अब क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे, ओके, ये हम लोग इसको मैं हटा देता हूँ। तो लेटर सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको चेक करता हूँ। लेटर सपोज पहले 2.5 ले लिया, VD ले लिया 2.5, VD ग्रेटर देन, सेकेंड M1 को चेक कर रहा हूँ, VD ग्रेटर देन VG, गेट कितना है 2 माइनस 1, तो 2.5 ग्रेटर देन 1, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, या सेटिस्फाई कर रहा है, वो लोग क्या टिक कर देंगे, सेचुरेशन। लेकिन अगर 2.5 मैं ये ले रहा हूं तो ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चल जा रहा है, इसको भी चेक करना पड़ता है। देखिए हम लोग M2 को देख करते हैं, अगर मैं 2.5 लिया तो M2 देखिए क्या हो रहा है, M2 क्या हो जा रहा है, VGS माइनस VTH ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ऑन होने के लिए। तो देखिए VG कितना आ रहा है हमारा, गेट 2.5 है, 2.5 माइनस सोर्स कितना आ गया, इसका सोर्स वही ड्रेन है 2.5, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन VGS मतलब 0, VG गेट 2.5 माइनस 2.5 माइनस VTH कितना है 1, ग्रेटर देन 0, यह है क्या,
एक मिनट, मैं क्या कर दिया, एक मिनट, M2 को चेक कर रहा हूँ ना, M2 को मैं अगर 2.5 ले रहा हूँ, ओके 2.5 ले रहा हूँ, तो भी तो 2.5 लिए तो इसको तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या? तो देखिए VGS कितना है, M2 को सेटिस्फाई मैं कर रहा हूँ, M2 VGS कितना हो जाएगा, गेट 2.5 माइनस 2.5 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है क्या? ये सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कटअप में चला जा रहा है। तो देखिए हम लोग को बहुत सारा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा क्या वैल्यू ले, तो वो तो टिक लगा दिए जो थोड़ा स्मार्ट स्टूडेंट है, जो बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन वहाँ पे है या वहाँ भी पढ़ाया गया है वो कोचिंग में, उनको तो यही पता है कि बस कोचिंग में पढ़ाया गया है, ये तो नहीं पता है ना कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो 2.5 लेके सोल्व किया वो हो गया, लेकिन जो स्टूडेंट Vx इक्वल टू 0.5 लेके सोल्व करेगा उसको आ जाएगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है, ये हमारा अगर सेचुरेशन में है और एनमॉस है तो ये हमारा हाई पोटेंशियल, ये कम, तो ये हमारा 0.5 है और ये हमारा कितना 2.5 आ रहा था, ये सेचुरेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा पहला सेचुरेशन ये हमारा किस में हो जाएगा, लीनियर में हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्रॉस चेक आप कर सकते हैं, या फिर आप हम लोग यहाँ पे तो हम लोग पता चल गया ना 0.5 ही लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो इसको आप सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। 0.5 ग्रेटर देन VG कितना है 2 माइनस गेट VG 0.5 ये माइनस VTH 1, तो 0.5 ग्रेटर देन 1, ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं, जबकि हम लोग इसको क्या माने थे, सेचुरेशन में मान के कैलकुलेशन करके किए थे, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिक इन ट्रायोड में चला जाएगा, मतलब लीनियर में हो जाएगा। ओके, सो देखिए ये क्वेश्चन हो गया हम लोग, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया कैसे करना है। ओके, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन को करते हैं। इसमें भी क्वेश्चन में बोला गया, मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया भी था, ये जब भी होता है मॉसफेट या बीजेटी होगा, अगर ये मॉसफेट होगा तो ये हमारा एनमॉस में, मॉसफेट में है तो ये हमारा किस में होता है, ऑलवेज इन सेचुरेशन, ऑलवेज याद रखिएगा। ओके, नाउ सिमिलरली इन हमारा बीजेटी आएगा, मैं बीजेटी को सोल्व करूंगा। ओके, बीजेटी में अगर ये आएगा तो ऑलवेज इन एक्टिव, ये चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये कोई भी पढ़ाए, मैं पढ़ाऊँ या कोचिंग फैकल्टी पढ़ाए, कोई भी पढ़ाए यही बोलेगा, इसमें कुछ ट्रिक है नहीं वो लोग। सो देखिए इसको कैसे सोल्व, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है म्यू CUX W/L इक्वल टू 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर VT। चलिए तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, इसमें क्या पूछा गया, म्यू CUX W/L 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर दे रखा है, VTN 1 दिया हुआ है, लैम्डा इक्वल टू 0। सारे क्वेश्चन में चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन लैम्डा इक्वल टू 0, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है मिनिमम सप्लाई वोल्टेज दैट इज VDD क्या होना चाहिए टू ऑपरेट M1 इन सेचुरेशन। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एक चीज़ कि जब भी ऑलवेज कंसेप्ट, जब भी हम लोग का ये होता है मॉसफेट ऐसे जुटा हुआ है या बीजेटी, मैं चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ। ओके, बीजेटी ऑलवेज ऐसा होगा तो इसको हम लोग 1/GM पैरेलल R पाई लिखते हैं, एंड ये ऑलवेज इन एक्टिव रीजन, एंड मॉसफेट ऑलवेज इन सेचुरेशन रीजन, ये हम लोग को याद है, पता है। तो इसको हम लोग को चेक करने का जरूरत नहीं है कि एक्टिव है कि सेचुरेशन है, हम लोग को बस इस मॉसफेट का पता करना है कि वो ट्रायोड है या फिर सेचुरेशन है। ओके, नाउ सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को VDD निकालना है, क्वेश्चन में लिख लीजिए VDD इक्वल टू 1। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, इधर से जो करंट जाएगा वही करंट तो यही होगा ना, वही हम लोग को निकालना है। तो ये करंट बराबर ये करंट, तो हम लोगों का म्यू ID1 इक्वल टू ID2। ओके, एंड हम लोग M1 इसको सेचुरेशन मानते हैं, सेचुरेशन मानेंगे तो हम लोग को VD ग्रेटर देन VG माइनस VTH, ये हम लोग को प्रूव कर देना पड़ेगा ये 1 का। ओके, बाकी तो ये सेचुरेशन में, इसको चेक करने का जरूरत नहीं है। तो ID1 इक्वल टू ID2 हो गया, तो म्यू CUX W/12 दोनों तरफ आएगा, वो कट जाएगा। मैं थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे VGS माइनस VTH, VG पहला का लिख रहा हूँ या फिर किसी का लिख लीजिए, मैं इसका लिख रहा हूँ VDS, VGS मतलब क्या होगा, VDD माइनस VGS माइनस VGS माइनस VTH, इसको मैं VX लिखा हूँ। ओके, VX, तो ये हमारा आ गया, इसका क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का करंट लिखिए, म्यू CUX W/12 VGS, V गेट कितना है वही VDD है, VDD माइनस VX माइनस VTH 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका VGS गेट 2 - 1 का होल स्क्वायर। एग्री। नाउ
जो हमारे स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, ये प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, ये यहाँ से हटाएंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे और कुछ माइनस का जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, प्लस माइनस लिख के इसको फिर से चेक करेंगे क्या है, फिर ये चेक करने के बाद पता चला ये कट ऑफ में हो गया, फिर ये एक्टिव में हो गया, फिर दूसरा वैल्यू लेंगे, फिर उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो वो करते रहे, वैसा ही रैंक आएगा। नाउ चीज़ों को सिंप्लीफाई कीजिए, जितना सिंप्लीफाई हो जाएगा उतना ही अच्छा है, उतना ही ज़्यादा रैंक आ जाएगा, अच्छा रैंक आ जाएगा। ओके, वी डी डी माइनस वी एक्स माइनस 1, ये हमारा क्या हो गया, वी डी डी माइनस वी एक्स इजकल टू 2 आ गया। ओके, वी डी डी माइनस वी एक्स इजकल टू 2 आ गया। नाउ अब हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है कि M1 इन सेचुरेशन, M1 इन सेचुरेशन, ये सेचुरेशन में होना चाहिए, मतलब ये इक्वालिटी होता है। तो VD को हम लोग लिख सकते हैं VG माइनस VTH। ओके, मिनिमम वैल्यू, तो VG कितना है, गेट कितना है 2 माइनस 1, मतलब VD इजकल टू 1 अप्रॉक्स ले सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग VG गेट 2 है, VT 1 है, तो 1, तो अगर हम लोग यहाँ पे VDD माइनस VX कितना है, VX हम लोगों का यहाँ पे आ गया 1 वोल्ट, 1 इजकल टू 2, सो VDD इजकल टू क्या होगा 3, मिनिमम हम लोगों का मिनिमम वोल्टेज। ओके, मिनिमम कितना होना चाहिए कि ये सेचुरेशन में हो, जब ये ऐसा सर्किट हो, तो हम लोग क्या करेंगे, VD इजकल टू 3, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा VD अगर हम लोग 3 सप्लाई करें तो ये हमारा सेचुरेशन में होगा। ओके, अब आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो ये सेचुरेशन में कैसे है? वैसा नहीं है, यहाँ पे हम लोगों का क्या है कि जो भी कंसेप्ट मैं बताया हूँ उसमें मैं क्या बोला हूँ कि यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू है। ओके, Vx इजकल टू 1 मिनिमम वैल्यू, इवन जब आपका ये सेचुरेशन में है, Vx इजकल टू 1 मिनिमम वैल्यू। लेकिन हम लोग को मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो 2 है तो 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो जनरली हम लोग का जो क्वेश्चन होता है वहाँ हम लोग को 2 से ज़्यादा 3 दिया रहता है, 2 से ज़्यादा ही दिया जाएगा, तभी हम लोग को वो सेचुरेशन में होगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू हम लोगों का यहाँ पे 1 दे दिया गया, Vx इजकल टू 1, सो हम लोग इससे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या बोला, ये हमारा सेचुरेशन में जनरली हम लोग कैलकुलेशन के लिए, जो भी गेट का क्वेश्चन है कैलकुलेशन करेंगे, तो आप लोगों को हम लोग जनरली क्या करेंगे, ये वैल्यू ज़्यादा लेंगे, इससे कम लेंगे, ये इसको कम लेंगे, वो ट्रिक यूज करेंगे। लेकिन ये हमारा मिनिमम वैल्यू है, तो यहाँ पे हो सकता है 1 वोल्ट हो सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये हमेशा ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं। हम लोग का जब भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो इससे हम लोग क्विक जितना फास्ट हो सकता है हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। ओके, चलिए ये हो गया हम लोग का, ये क्वेश्चन हो गया। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पे ये देखिए, ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया, वी आउट पूछा गया। ओके, वी आउट पूछा गया, W/L 40 दिया हुआ है, W/L 1 दिया हुआ। अब देखिए आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा। ये हम लोगों का क्या है, जो नया स्टूडेंट है, जो नहीं हमारा पुराना वीडियो देखे, वो लोग क्या करेंगे, इसको भी ट्रायोड एक्टिव मानेंगे, सेचुरेशन, लिनियर, फिर इसको भी 4 कॉम्बिनेशन हो जाएगा, उसमें भी लेंदी है। लेकिन हम लोग क्या मानेंगे, ये तो हम लोग को पता है, ऑलवेज, मैं बोलता क्या, ऑलवेज इन सेचुरेशन, दिस ऑलवेज इन सेचुरेशन। सो ID1 इजकल टू ID2 हो जाएगा। ओके, सो ID1 इजकल टू ID2 लिखिए, क्या हो जाएगा, म्यू COX W/12, म्यू COX दोनों में कॉमन क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, W/L मतलब 40, W/12 होता है ना, W/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटू VGS कितना हो जाएगा, गेट 5 माइनस सोर्स V आउट का होल स्क्वायर, VGS का होल स्क्वायर इजकल टू, ये कितना हो जाएगा 1/2 करेंगे तो 15/2 इंटू VGS माइनस VTH, VG गेट मतलब V आउट माइनस VGS सोर्स 0 माइनस VTH कितना है 0.8 होल स्क्वायर, VGS माइनस VTH माइनस 0.8 यहाँ भी आएगा। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 इंटू 5 माइनस 4.2 माइनस V0 इजकल टू 15/2 इंटू V0 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ ये हमारा कितना हो जाएगा 5 चौका 20 5 3 15 मतलब 8 इंटू 4.2 माइनस V0 इजकल टू 3 इंटू V0 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, इसको मैं क्या करूंगा, देखिए सोल्व करने का भी तरीका आना चाहिए, यहाँ पे हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। ओके, इसको कैसे करूंगा, इजी वे में, √8 इंटू 4.2 माइनस V0 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन सोल्व करना था इसलिए मैं इसको लिया हूँ। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
8, ओके 3√3 इंटू V0 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल क्या करेंगे, प्लस साइन ही लेंगे। अब हटा सकते हैं, अब ये दोनों को आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इजी है। कैलकुलेशन करने के बाद जो V0 आएगा वो हमारा यहाँ पे पुट कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ओके नाउ ये हो गया। तो आप लोग क्लियर समझ रहे हैं ना क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जब इवन लैम्डा इजकल टू 0 मीन्स चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन 0 दे रखा है तब। अब ये देखिए गेट 2011 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें क्या करेंगे, ये तो हम लोगों को पता है किस में होगा, ये सैचुरेशन में होगा ना। इसको पता करना है, उसके लिए हम लोगों को Vx चाहिए, और क्वेश्चन में क्या बाई लकली Vx ही पूछ दिया गया है। सो देखिए क्या करेंगे, करंट को इक्वल करेंगे ID1, ये करंट बराबर ये करंट, एग्री। अब देखिए ID1 म्यू सी एक्स क्या है, अलग अलग दिया हुआ है, इसका 4 है इसका 2 है, तो हम लोग करंट का इक्वेशन लिखते हैं म्यू सी एक्स W/2L। म्यू सी एक्स दोनों के लिए कॉमन है तो म्यू सी एक्स दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो मैं एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ ID1 इजकल टू ID2। सो म्यू सी एक्स W/2L इंटू VGS माइनस VTH का होल स्क्वायर इंटू 1 का है इजकल टू म्यू सी एक्स W/2L इंटू VGS माइनस VTH का होल स्क्वायर का 2। ओके ना 1 और 2 है तो म्यू सी एक्स बाई टू खत्म हो गया, कैंसिल हो गया ना। W/L इधर भी है, W/L इधर है। W/L 1 का 1 कौन सा है, ये है 1 का कितना है, W/L 4 है, 4 इंटू VGS गेट कितना है 5 माइनस, इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आप लोगों को पता ही है ना, इसको सैचुरेशन मानेंगे, इसको हम लोग मान रहे हैं सैचुरेशन में, तो इसको हम लोग को क्या सॉल्व बताना पड़ेगा, VD ग्रेटर देन VG माइनस VTH। ओके VD कितना है ड्रेन 6 ग्रेटर देन VG 5 माइनस VT कितना है 1 6 ग्रेटर देन 4। ये हम लोगों का विदाउट नोइंग VS हम लोगों को पता चल गया। ओके तो ये हमारा सैचुरेशन में कन्फर्म 100% कन्फर्म में सैचुरेशन में, और इसके बारे में हम लोगों को पता ही है सैचुरेशन में, तो हम लोग को कोई क्रॉस वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा, हम लोग बाई ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से हम लोग कन्फर्म वैल्यू मिल गया। ओके सो देखिए तो हम लोग को बस अगर कुछ नहीं, अगर सैचुरेशन ऐसा क्वेश्चन दिया रहता तो हम लोग टिक कर देते दोनों सैचुरेशन में, लेकिन ये हम लोग को Vx पूछा गया है, इसीलिए हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। VG माइनस VS 1 का Vx क्या है, Vx माइनस VTH 1 का होल स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये क्या हो जाएगा W/2L 2 इंटू VG कितना हो जाएगा, गेट हो जाएगा x VG माइनस ए सोर्स 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 2 से गया। ओके तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 में से वो 5 में से 1 गया 4 माइनस VX का होल स्क्वायर इजकल टू VX माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको √2 भी लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर गया तो हम लोग का क्या हो गया VX माइनस 1 इजकल टू √2 ओके √4 इंटू √2 माइनस √2 इंटू VX। ओके सो VX को इधर लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा, VX कॉमन हो जाएगा 1 प्लस √2 मतलब 1 प्लस √2 कितना हो जाएगा 2.414 VX इजकल टू ये 4 इंटू 1.414 इंटू 1 प्लस 1। ओके ये अप्रॉक्स हम लोग VX इजकल टू कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये हमारा कितना आ रहा है 2.414 VX इजकल टू 4 इंटू √2 प्लस 1। ओके सो ये हम लोग का VX आ जाएगा, जो भी आएगा डिवाइड बाई ये करेंगे तो जो हमारा VX आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे करंट को इक्वल कर रहे हैं, बाकी हम लोगों को यहाँ पे दोनों ये तो पता ही है ऑलवेज कि सैचुरेशन होता है, ये सब छोटा चीज को माइंड में रखिए, ये ऑलवेज सैचुरेशन और बीजेटी में जब भी जाएंगे तो एक्टिव, एंड मॉसफेट में जब भी ये आएगा इसको हम लोग को बिना सोर्स के करंट सोर्स जाने हुए हम लोगों को ये पता चल गया कि ये किसमें है, ये हम लोगों का सैचुरेशन में है, तो हम लोगों को दोनों ही पता चल गया सैचुरेशन में। बट यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस करके दो वैल्यू निकाल के फिर इसको चेक करें इसको चेक करें, वैसा करने का कुछ जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे चेक करने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि दोनों ऑलरेडी हम लोगों को विदाउट वैल्यू हम लोग बता सकते हैं दोनों सैचुरेशन में है। ओके नाउ हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
ओके, ये देखिए, ये हम लोग पीमॉस में लिया हूँ। पीमॉस में मैं क्या होता है ना, पीमॉस में ये जो होता है ऐसे, ये होता है, ये ज़्यादा हाई पोटेंशियल पे होता है, ये कम होगा, ये कम होगा, किसमें, जब सेचुरेशन होगा। ध्यान रखिएगा, पीमॉस में जब ये होगा हमारा पीमॉस में। एंड एनमॉस में क्या होता है, एनमॉस जो ऊपर वाला होता है ना वो हाई पोटेंशियल पे होता है, बस ऊपर वाला जो भी यहाँ पे होगा, ऊपर में जो भी होगा हाई होगा। और इसको ऐसे ही लिखिए। ओके, यहाँ पे हम लोगों का क्या होता है, करंट नीचे से निकलता है, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। सिमिलरली बीजेटी में भी होता है, बीजेटी में अगर ऊपर वाला हाई पोटेंशियल पे है तो वो एक्टिव रीजन में होगा। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम लोग यहाँ ये निकालेंगे। क्या क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड VSD पूछा गया है। नाउ VSD यहाँ पे हम लोगों का चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, जैसे ही VGS जो हमारा वहाँ था वो यहाँ पे VSG हो जाता है, VTH जो होता है मोड ऑफ VTH पुट करते हैं, एंड VDS जो होता है हमारा VSD पुट हो जाता है। बाकी सारा फॉर्मूला वही है। लेटेस्ट सपोज हम लोग क्या करेंगे, इसको सेचुरेशन मानेंगे तो हम लोग को क्या प्रूव करना पड़ेगा, VSD शुड ग्रेटर देन VSG माइनस मोड ऑफ VTH। ओके, अब देखिए VSD हम लोगों को कुछ पता है, VS पता है, नहीं पता है VS, तो VS इधर भी आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। रुकिए 1 मिनट, VSD हम लोग को यहाँ भी निकालना भी है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, VSD ग्रेटर देन VSG पता है, S सोर्स कितना है, सोर्स हम लोगों का कितना है, 1 मिनट, सोर्स भी तो नहीं पता है ना, ये हमारा सोर्स हुआ, ये गेट हुआ, ये ड्रेन हुआ। ओके, तो VSD इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे भी और भी सिंप्लीफाई कीजिए, VS माइनस VD ग्रेटर देन VS माइनस VG माइनस मोड ऑफ VT, मतलब 0.8। ये देखिए VS कैंसिल हो गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो VD लेस देन VG, माइनस से मल्टीप्लाई किया ना तो प्लस 0.8। ये हम लोगों को सोल्व करना है। अब VD देखिए, ड्रेन कितना है, ड्रेन तो हम लोग को पता नहीं है, निकालना है। VG गेट पता है, गेट यस पता है, ये 0, क्योंकि ये रेसिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ से करंट क्या होता है, 0 फ्लो होता है, तो गेट का वैल्यू 0 प्लस 0.8, मतलब VD हमारा लेस देन 0.8 होना चाहिए। अब हम लोग VD निकालेंगे, ये तो हमारा कंडीशन आया, और चेक करेंगे कि वो सही में सेचुरेशन है या नहीं। तो VD कैसे निकालेंगे, करंट के इक्वेशन से। करंट का इक्वेशन क्या होता है, ID ये 0.4 मिलीएम ही इधर से आएगा, ये करंट दे रखा है, क्योंकि इधर तो कोई डिवाइड नहीं होगा ना, वही करंट आएगा। तो ID इजकल टू 0.4 इंटू 10⁻³ इजकल टू म्यू CUX W/12। ओके, म्यू CUX का वैल्यू क्या दे रखा है, 400 डिवाइड बाई 12 होता है, तो 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू VGS माइनस VTH। VGS कितना होगा, गेट, VG 0 है, VS क्या होगा, सोर्स, VS माइनस VG 0 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर। एग्री। नाउ ये सोल्व कीजिए, कितना आएगा, डिवाइड बाई 10, ये उधर जाएगा, 4 इंटू 10⁻³ इजकल टू ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा, 2 है ना, 10⁻⁻4 इधर आएगा, डिवाइड बाई 10⁻⁻4, तो ऊपर में हो जाएगा इंटू 10⁻4। ओके, इजकल टू VG माइनस 0.8 का होल स्क्वायर। ओके, VS यहाँ पे VS होगा। नाउ ये सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आएगा 40 इजकल टू VS माइनस 0.8 का होल स्क्वायर। अब इसको रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम लोग प्लस लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, √40 इजकल टू VS माइनस 0.8। ना इसको ऐड करेंगे तो VS इजकल टू कितना हो जाएगा, √40 प्लस 0.8। ओके, VS हमारा √40 प्लस 0.8। अब ये कितना आ रहा है, 2 हो जाएगा, और ये जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग क्या करेंगे, VS पता चल गया तो VSD कितना हो जाएगा, VSD हमारा कितना आ जाएगा, VS √40 प्लस 0.8 माइनस VD कितना दे रखा है, VD ये VS, वैसे देखिए ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है ना, √40 प्लस 0.8, ये तो हमेशा ज़्यादा ही है ना, √40 प्लस 0.8, ये तो सेटिस्फाई हुआ, इसका मतलब कि ये सेचुरेशन रीजन में। एग्री, सेचुरेशन रीजन में। तो हम लोगों को VSD पता करना है, VS माइनस VD हम लोगों का VS कितना आ गया। ओके, VD हम लोगों को कैसे पता चलेगा, देखिए VD हम लोगों का ये करंट 0.4 मिलियन ही इधर जाएगा, तो VD इजकल टू हमारा कितना आ जाएगा, 0.4 इधर आएगा ना,
तो 0.4 मिली एम्पियर इंटू कितना 5 के और ये करंट -5। यहाँ से मैं VD ले लिया, ये प्लस जुटा हुआ है, ये माइनस जुटा हुआ है, तो ये प्लस और ये माइनस कर दिया। ओके, ये हमारा कितना हो गया 5 चौका 20, 2 वोल्ट -5। तो VD इजकल टू हो गया -3, VD इजकल टू -3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग VD पुट करेंगे तो -3 लेस देन 0.8 है, सेटिस्फाई हुआ। ओके, इसका मतलब सेचुरेशन नहीं, पहले ही हम लोगों को पता चल गया, तो हम लोग को इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ओके, 0.8। नाउ अब VDS निकालेंगे, VDS, तो VD हम लोगों का कितना हो गया, VD -3, VDS माइनस VS कितना आ जाएगा हम लोगों का, VS आ जाएगा √40 प्लस 0.8। ओके, यहाँ से VDS निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का 5.2 आ रहा है। ओके, सो 5.2 हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।